हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ जावास्क्रिप्ट के रोल्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बात करने वाले हैं जो वेब ब्राउज़र है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को देखते हैं, जो एक बहुत अच्छा टूल है आप लोगों के लिए। आपका इंटरनेट एक्सप्लोर करना है आपको, या फिर आपकी कोई वेबसाइट आपको एक्सप्लोर करनी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टूल यहाँ पे वेब ब्राउज़र होता है, जिसमें जाके आप कोई भी www जो वर्ल्ड वाइड वेब पब्लिश किया हुआ कोई कंटेंट है वो आप देख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक मीडिएटर का काम करता है, एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप इंटरेक्ट कर पाते हैं किसी भी अदर वर्ल्ड वाइड कोई कैंडिडेट है, कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती है और वो आप कहीं दूर बैठे उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं जो HTML आपने सीखा, CSS आपने सीखा, HTML फाइल बनाना, तो वो आपकी कहाँ डिस्प्ले होती है? आपके वेब ब्राउज़र पे आपको शो होती है। तो कुछ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेब ब्राउज़र्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, ये कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और इन्हीं की सेटिंग्स के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल आप कैसे करेंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं और वो आपको जो इफेक्ट है वो आपके ब्राउज़र पे अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप उसकी सेटिंग्स में जाके अपनी जावास्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे तो वो आपका काम करने लगेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटीग्रेटेड होती है आपके ब्राउज़र से, और सिर्फ जो ऑप्शन होता है जो कई बार डिसेबल हो जाता है तो आप उसको जाके इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही रहता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हैं, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाके देख पाओगे आपकी जावास्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्टिंग ऑप्शन है वो इनेबल है या डिसेबल है। तो सबसे पहले अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, ब्राउज़र की बात करें, तो वहाँ पे टूल्स में आपको इंटरनेट ऑप्शन का ऑप्शन आपको मिलता है और वहाँ सिक्योरिटी टैब होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो कस्टम लेवल बटन मिलेगा जिसमें जाके आप स्क्रिप्टिंग ऑप्शंस को देख सकते हैं। अगर वो इनेबल है तो आप उसको, डिसेबल है तो इनेबल कर सकते हैं, इनेबल है तो अगर आप चाहते हैं कि डिसेबल करना तो आप वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आता है और यहाँ पे आपकी जो टूल्स का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस का ऑप्शन आता है। बहुत सारे टैब्स हैं, आपको सिक्योरिटी टैब पे जाना है और बटन मिलेगा कस्टम लेवल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं और इसमें आपको नीचे एक स्क्रिप्ट से रिलेटेड सेटिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए स्क्रिप्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है तो आप इसको इनेबल रहने दें। ठीक है, ताकि आपका ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट कर सके। दूसरा जो सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है वो आपका फायरफॉक्स से रिलेटेड सेटिंग्स भी यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो ये अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इन सेटिंग्स को देख लें और चेक कर लें अपने जावास्क्रिप्ट का जो है वो आपका इनेबल है या डिसेबल है आपके वेब ब्राउज़र में। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए, मैं आपको हेल्प आउट करूंगा और डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं तो क्रोम की सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूं। क्रोम में क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, वहां पे एडवांस सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेगा। अगर एडवांस में नहीं मिलता है तो आप प्राइवेसी सेक्शन में जाएँ, वो आपका हो सकता है पहले हो एडवांस से। ठीक है, और वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप उसको इनेबल या अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एडवांस का भी ऑप्शन सबसे नीचे आपको मिलेगा। अगर आपको एडवांस में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है तो आप देखेंगे प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन होगा, उसमें आप साइड सेटिंग देखेंगे। साइड सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंटेंट ऑप्शन होगा, कंटेंट, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अलाउड है, आप इसको डिसअलाउ या अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपनी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड सेटिंग्स कर पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप नोट कर लें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और अगर आपके सिस्टम में डिसेबल है या डिसअलाउ है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउज़र में।
ताकि वो जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करे। ठीक है। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम की, तो आपका जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जब बनाते हैं तो HTML के साथ बनाते हैं, यानी कि HTML के साथ एम्बेड करते हैं। जैसे आपने CSS को एम्बेड करना सीखा था, CSS का कोड हम HTML फाइल में लिखते थे। इन ए सिमिलर मैनर जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होगा वो भी हम स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। और जो स्क्रिप्ट टैग में के जो आप यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, इसके मिडल में आपको जो भी रेस्पेक्टिव कोड है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। नाउ इस स्क्रिप्ट टैग को आप या तो हेड सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर बॉडी सेक्शन में लिखते हैं, दोनों ही आपके ठीक होते हैं। उससे आपका प्रोग्राम जो है वो परफेक्टली रन करता है, यानी कि आपका जो कोड है वो रन करेगा, ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। नाउ हम जो हेड सेक्शन में कब लिखेंगे ये आपका क्वेश्चन होता है। तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट या फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उस केस में आप हेड सेक्शन का यूज करेंगे। और अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा जगह पे लिख रहे हैं, तो आप बॉडी सेक्शन का यूज करेंगे। तो ये जो है हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरीके का कोड पे आपको हेड सेक्शन में लिखना चाहिए या बॉडी सेक्शन में लिखना चाहिए। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। नाउ जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं इन ए सिमिलर मैनर। मैंने CSS भी बताया था, CSS का कोड कैसे लिखते हैं, किस टैग के अंदर लिखते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए है ये कि आपको CSS भी आपने पढ़ी है, तो CSS का कोड आप किस टैग में लिखते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट अगर आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ ऐसा आपका होता है, और शायद हम सब ने इसको यूज करके देखा है। ठीक है। आप सिंपली एक अपना ब्राउज़र पे जाएंगे और ये टैग लिखेंगे। कॉपी पेस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए वीडियो बनाने में। आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उससे आपकी हैबिट ख़राब होगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और आपको याद भी नहीं होंगे कोड्स। अगर आप लिख के करेंगे तो डेफिनेटली आप जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस जो भी आपके पास एडिटर टूल है आप उसमें जाएं और इसको टैग को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है। नाउ जो टैग हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का जो है हम यूज पढ़ रहे थे। सो जो स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं उसके लिए पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। HTML फाइल के अंदर लिखते हैं हम लोग, तो HTML लिखेंगे और इस फाइल को सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये नाम पूछेगा, आप लिख दीजिए JS1, पहला प्रोग्राम है हमारा .html, क्योंकि ये HTML फाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और फाइल को सेव कर देंगे। अगर ये आपकी फाइल सेव हो गई तो देखिए ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, अभी कुछ आपने लिखा नहीं है। ऐड जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है लेकिन जावास्क्रिप्ट का इसमें है नहीं। तो जब आप ब्राउज़र पे इसको देखेंगे इस फाइल को, देखिए ये जो आपने JS1 फाइल बनाई है इसको ओपन विद करेंगे गूगल क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई कोड यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके देखूँ, तो आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कुछ लिखते हैं ना स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो डायरेक्ट आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होता है। उसके लिए मुझे और मेथड्स का यूज करना पड़ता है डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है। जैसे राइट मेथड है, राइट एलन मेथड है। ठीक है। तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे राइट एलन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इससे थोड़ा सा आपका जो फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल, ये तो आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा डायरेक्ट जो आप लिख रहे हैं। ओके। इसको भी मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ उनको। आपको क्या करना होगा, आपको राइट मेथड यूज करना होगा, document.write। ठीक है। तो अगर जैसे आप ये यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं, तो आप जो है कोई भी इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट लिखते हैं वो आपके ब्राउज़र पे आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे फाइल को, अपने ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होना चाहिए था। ठीक है। नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी देख लेता हूँ। ये आपका जो है जैसे कॉपी कर लिया मैंने और जो आपका ये सेक्शन है इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है।
सिंपल सा ये स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं ये सब मैं बताने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ आज जो है आपको सिर्फ एक फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना होता है, टाइप लिखना होता है टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, और जो टेक्स्ट जैसे अभी मैंने लिखा था ऐड योर टेक्स्ट हियर, ऐड योर कोड हियर, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो वो अगर मैं बॉडी पार्ट में लिखता उसको तो वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता, लेकिन मैंने कहाँ लिखा उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर अगर डायरेक्ट आप कुछ लिखते हैं तो वो नहीं डिस्प्ले होता। उसके लिए डिस्प्ले कराने के लिए आपके पास मेथड्स होते हैं, जैसे राइट मेथड है या राइट एलन मेथड है। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट टैग है और स्क्रिप्ट टैग के हेल्प से हमने प्रिंट करवाया है यहाँ पे। इन ए सिमिलर मैनर अगर अब मैं बात करूँ आपका जो क्वेश्चन था, जैसे मैं बात कर रहा था ऐड योर टेक्स्ट हियर, आप डायरेक्ट लिख रहे थे तो नहीं लिखा आ रहा था। आप अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपने कंटेंट में लिख रहे थे तो आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा था। मैंने यहाँ लिखा, फाइल को सेव किया, यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है वो वहाँ पे रन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को मैं अगर इसको राइट एलन मेथड के अंदर लिखता हूँ, किसके अंदर लिखता हूँ, जैसे ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट कर दिया, तो अब आप देखेंगे इसको सेमीकोलन भी लगाते हैं हर बार। ठीक है, और फाइल को हम सेव कर देंगे तो आपका ये ऐड जावास्क्रिप्ट कोड हेयर ये भी आपका लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये तरीका है किसी भी फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बना रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, डोंट वरी, कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इस जावास्क्रिप्ट को कोड को। और फॉर एग्जांपल मेरे को 2 नंबर्स का सम करना है तो मैं पहला नंबर लूँगा, वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया मैंने जिसकी वैल्यू 10 है, दूसरा एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मेरी 20 है, और तीसरा एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने क्या किया, जो पहले 2 वेरिएबल थे उनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने, उनको ऐड कर दिया। और अब मुझे अगर सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सी को प्रिंट करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, सी को प्रिंट करवा दूंगा। देखिए अब इसका रिजल्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 30 आपको नज़र आ रहा है, 10 और 20 कितने होते हैं, टोटल 30 होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। और मेरी कोशिश थी कि आज मैं आपको एक डेमो दूं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते कैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे वेबसाइट को डायनेमिक बनाने में। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए यूजर हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। थैंक यू।